हेलो, जय हिंद इंडिया स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम है अमन कुमार। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने एनडीए के एग्जाम में ओएमआर सीट को किस तरह से भरना है। अब ओएमआर सीट को भरने का एक सही तरीका हर बच्चे को आना चाहिए, जो एग्जाम में पहली बार गया हो या इससे पहले भी एग्जाम दिया हो। अगर आपने इससे पहले एग्जाम दिया है तो हो सकता है आपको ये तरीका पता हो, लेकिन अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता होती हैं, और अगर आपको जो ओएमआर सीट होती है वो आपने कभी पहले देखी नहीं होती है, तो जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठकर उस ओएमआर सीट को भर रहे होते हैं तो अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा एंजाइटी होती है, जिसकी वजह से आपका एग्जाम खराब हो जाता है, आपका पेपर खराब हो जाता है। तो ये सारी चीजें अगर हमें पहले से पता है तो हम उनको इंप्रूव कर सकते हैं और अच्छे से ओएमआर सीट को भर सकते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अब यहाँ पर मैं आपको, चाहे आपने पहली बार एग्जाम दिया हो या इससे पहले एग्जाम दिया हो, मैं आपको ओएमआर सीट का भरने का तरीका बताऊंगा। क्योंकि ओएमआर सीट को भरते समय अगर आपने एक को गलत फिल कर दिया तो आगे वाली पूरी सीरीज बिगड़ जाएगी और वो गलत फिल होते हुए चले जाएंगे। इससे आपके बहुत ज्यादा मार्क्स कट जाएंगे, जबकि आपको क्वेश्चन भले ही सही आता हो। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि ओएमआर सीट दिखती कैसे और उसे क्या क्या भरना होता है। तो आप स्क्रीन पर ओएमआर सीट देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें भरना होता है सेंटर, यानी एग्जामिनेशन सेंटर जहां पर आपका एग्जाम हो रहा है। तो उस एग्जामिनेशन सेंटर का पूरा एड्रेस आप भर देंगे जो आपके एडमिट कार्ड में होगा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं विषय की, यानी सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट आपको भरना होगा इसके अंदर, यानी जिस सब्जेक्ट का आपका एग्जाम। सब्जेक्ट आपके दो होते हैं, मैथ्स और जीएटी। तो जब मैथ्स का पेपर होता है तो आप मैथमेटिक्स डाल देंगे, और जब जीएटी का होता है तो आप जीएटी यानी उसका फुल फॉर्म पूरा लिख देंगे, जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसके बाद अब बात आती है सीरीज की। तो यहाँ पर 4 सीरीज होती हैं आपकी जो बुकलेट की, ए बी सी डी। तो जो सीरीज आपको मिली होगी उसके ऊपर लिखा होगा, वो सीरीज आपको फिल कर देनी है। ऊपर बॉक्स में लिखने के बाद नीचे आपको सर्किल को फिल कर देना है। इसके बाद बात आती है कोड की, कि जो होता है पेपर का कोड, या एग्जाम के जो मैथ का पेपर है तो उसका कोड अलग होता है, जीएटी के पेपर का कोड अलग होता है, और ये कोड भी आपके एडमिट कार्ड के अंदर लिखा होता है। तो वो कोड 2 अंकों का होता है जो आपको इसी तरीके से भर देना है, यानी पहले बॉक्स में डिजिट में भरना है, उसके बाद आपको सर्किल कर देना है नीचे। इसके बाद आता है आपका रोल नंबर। तो रोल नंबर को भी आपको इसी क्रम में भरना है। पहले आप पूरा रोल नंबर ऊपर लिख देंगे, यानी बॉक्स में पूरा डिजिट के अंदर लिखते हुए चले जाएंगे। फिर जो डिजिट है उसके नीचे वाली लाइन में आपको सर्किल को फिल कर देना है। भरने का तरीका ध्यान रखें, पहले आपको बॉक्सेस में भरना है, उसके बाद आपको नीचे फिल करना है। ये ना करें कि एक को लिखें फिर फिल करें, एक को लिखें फिर फिल करें। पहले पूरा भर दें, फिर एक के बाद एक उसको फिल करते हुए चले जाएं, और आराम से, बिल्कुल कोई भी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए ओएमआर सीट को भरते हुए। ठीक है, क्योंकि वही ओएमआर सीट है जिसके आपके आंसर जाके चेक होने, अगर यहाँ कोई गड़बड़ हुई तो वो आंसर सीट चेक नहीं होगी। अब उसके बाद आपको सर्किल को कैसे फिल करना है वो देख लेते हैं। तो सर्किल को फिल करने का तरीका सभी को पता होगा। ये जैसे ओएमआर सीट में सर्किल होते हैं इस तरह से 4 आंसर्स की बात बता रहा हूं मैं। तो इसको भरने का तरीका क्या होता है आपके लिए, मान लीजिए आपका सही आंसर क्या है, ये ए बी सी डी। सी आंसर सही है तो सी आंसर को आप सर्किल करना शुरू करेंगे, बी आंसर सही है तो बी को सर्किल करना शुरू करें मान लीजिए आपने। तो जो सर्किल है आपको पूरा करना है। क्या करना है? पूरा, कहीं भी ऐसे छोड़ना नहीं है, यहाँ पर छोड़ना नहीं है आपको, ये सर्किल को पूरा फिल करना है, मतलब कहीं भी ये खाली ना रह जाए, और इसके बाहर भी ये इंक ना जाए आपके निकल कर। ठीक है, इसके अलावा आप कई सारे तरीके होते हैं जो गलत तरह से भरते हैं, जैसे कई बार हम ऐसे भर देते हैं, तो ये एक बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि यहाँ पर खाली रह गया। यहाँ आप टिक कर देते हैं तो बिल्कुल गलत तरीका है। हालांकि ये चीज़ आप नॉर्मल है, जानते भी होंगे। या कोई ऐसा तरीका जहाँ पर आपने बाहर भर दिया इस तरीके से करते हुए, तो वो भी गलत तरीका है। सही तरीका सिर्फ और सिर्फ ये है, इस तरह से ही आपको ओएमआर भरनी है, यानी सर्किल पूरा का पूरा भरा होना चाहिए, बाहर बिल्कुल ना निकला हो और अंदर कोई भी जगह खाली ना हो। इतना समझ में आ गया। और एक के लिए आप एक ही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, उसकी बात आगे करेंगे कि जैसे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर आपके 4 ऑप्शन है, आपको आंसर पता चला। ठीक है, आपने आंसर फिल कर दिया। कुछ टाइम बाद आपने दोबारा आंसर को चेक करा, आपको पता लगा कि यार बी नहीं था, सी था आंसर। तो आप क्या करेंगे? आप बी को ऐसे काट देंगे और सी भर देंगे। ठीक है, तो वो बिल्कुल गलत तरीका है। अगर आपने एक बार कोई आंसर भर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ओएमआर सीट में आप आंसर को चेंज नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखनी है। ज्यादा चालाकी के लिए कई बार बच्चे ये करते हैं कि वो ब्लेड लेकर जाते हैं और ब्लेड से उसको हटा देते हैं। वो भी तरीका गलत है, आपकी ओएमआर सीट इनवैलिड हो जाएगी अगर आपने ब्लेड यूज करा है या आपने उस पर व्हाइटनर यूज करा है। अब आप सोचिए, एक आंसर की वजह से आपकी पूरी ओएमआर सीट इनवैलिड हो जाए तो आप ये प्रेफर करेंगे या क्या करेंगे? उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो अगर आपने गलत आंसर भर दिया तो आपका आंसर गलत ही है, भले ही चाहे आप इसमें कितने भी आंसर आप भर दें, तो आप उसको बाद में से कट करके या किसी दूसरे को सही करके नहीं कर सकते। अगर आपका आंसर गलत है तो गलत है, इतना समझ में आ गया। नहीं, आंसर को आप चेंज नहीं कर सकते एक बार भरने के बाद। तो भरना कैसे है, भरने के बाद चेंज नहीं कर सकते, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि ओएमआर सीट में आंसर को भरें कैसे, किस क्रम में भरें। तो यहाँ पर होते हैं जो 3 तरह के मेथड यूज करे जाते हैं भरने के लिए ओएमआर सीट। एक पहला तरीका होता है जो सबसे बेकार तरीका होता है, वो होता है एक आंसर आपने किया और एक ओएमआर सीट में भर दिया, एक किया एक ओएमआर सीट में भर दिया, यानी एक बार सॉल्व किया देन आपने सीधे ओएमआर सीट भरने पहुंच गए। तो इसमें आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि एक बार आप एग्जाम जो पेपर है उस पर जाके सॉल्व कर रहे होंगे, उसे देखा, फिर दूसरी तरफ उसे छोड़ेंगे, फिर ओएमआर सीट उठाएंगे और उसे भरने जाएंगे। तो
तो काफ़ी सारा टाइम आपका उसमें वेस्ट हो जाएगा। और आपका अगर ऐसे कम से कम देखिए मैथ्स में 120 क्वेश्चन है, मान लीजिए आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 80 टाइम आप क्या कर रहे हैं, पेपर को एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं दूसरा भर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं दूसरा भर रहे हैं। एक बार सोचते हुए तो सही लगता है कि यार देख लिया भर दूंगा मैं, इतना टाइम नहीं होता, इतनी जगह भी नहीं होती है आपकी यहाँ पर कुछ रखें, यहाँ पर आराम से करें, फैल के नहीं बैठना होता वहाँ पर। फिर बात आती है दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका जो अपनाते हैं वो लोग और ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं कि वो क्या करते हैं कि पहले सारे क्वेश्चन कर देते हैं। मतलब अगर उन्हें 80 क्वेश्चन करने हैं तो उन्हें 80 क्वेश्चन कर दिए और लास्ट के 15 मिनट या 10 मिनट में उन 80 क्वेश्चन को OMR शीट में भर रहे होते हैं। अब 80 क्वेश्चन जो उन्हें कर रखे हैं वो उन्हें एग्जाम का जो आपका पेपर है उसमें टिक कर रखे हैं कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। देन उसके बाद वो सारे क्वेश्चन लास्ट के 15 मिनट या 10 मिनट में OMR शीट में भर रहे होते हैं। अब आप कहेंगे नहीं ये तरीका तो सही है कि एक ही बार एक्सचेंज करना पड़ेगा। भैया आपने अभी कहा था ना कि 80 बार करेंगे तो दिक्कत होगी, अब एक बार एक्सचेंज करेंगे तो एक बार टाइम जाएगा। नहीं, पर यहाँ गड़बड़ क्या होती है वो समझना है। OMR शीट में भरते हुए ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ एक ना एक गड़बड़ कभी ना कभी हुई होती है। वो ये रही होती है, मान लीजिए आंसर 1 है और फिर 2 का आंसर था, ये 3 का आंसर था। जल्दबाजी में होता क्या है कि जो 2 का आंसर था वो आपने 1 में लगा दिया। समझ में आ रहा है? 2 का आंसर था वो 1 में लगा दिया। मान लीजिए इसका ऑप्शन क्या था, इसका ऑप्शन A करेक्ट था, पर आपने ये वाला ऑप्शन A करेक्ट इसमें कर दिया। ठीक है, अब यह गड़बड़ क्या हुई कि एक तो पहले वाला भी गलत भर गया, दूसरा इसका जो था वो गलत हो गया, तो इससे पूरी सीरीज खराब हो जाएगी। लेकिन जब आप कर रहे हैं 80 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन एक साथ भरते हुए आ रहे हैं, तो अगर आपका एक गलत होता है तो उसकी वजह से आपके बहुत सारे गलत होते रहेंगे जब तक आपको पता नहीं चल जाता है कि आपकी गलती हुई कहाँ है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से आगे वाले सभी गलत होते हुए चले जाएंगे। तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको एक साथ ना भरें। कई बार ऐसा भी होता है कि टाइम लास्ट में बचता नहीं है, तो जो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर रखे होते हैं वो भी भरने से रह जाते हैं। तो आपको तीसरा तरीका अपनाना है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो क्या करना है, आपको सबसे पहले 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद आपको जाके OMR शीट में भरने हैं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उन क्वेश्चन को टिक कर लेना है जो उनके आंसर्स हैं। आपको पेपर में आप कहीं भी पेन का यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंसर को टिक करने के बाद जो 5 से 6 आंसर आपके इकट्ठे हो गए होंगे, आपको लास्ट में जाके क्या करना है, 5 से 6 एक बार हो गए, यानी एक पेज के करीब आंसर हो गए, तो आपको उसको छोड़ना है, फिर जाके OMR शीट में भर देना है। क्योंकि अगर यहाँ पर गड़बड़ होगी तो मैक्स आपके 5 आंसर गलत होंगे, और यहाँ गड़बड़ होगी तो पता नहीं आपके कितने आंसर गलत हो जाएं। और पहला जो तरीका था उसमें आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो आपको समझ में आ रहा है, पहले तरीके में टाइम ज्यादा वेस्ट है, इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन जो थर्ड तरीका है उसमें टाइम भी आपका थोड़ा सा बचेगा और आपके गलती होने के चांसेस भी यहाँ पर कम हो जाएंगे। तीनों तरीके आपने देख लिए किस तरीके से आपको क्या क्या घाटा हो सकता है या किससे क्या फायदा हो सकता है। ये तरीका आप मैथ के पेपर में और GAT के दोनों के पेपर में आप अप्लाई करेंगे, जिससे आपको आसानी होगी OMR शीट को भरते हुए। अब ध्यान देना है आपको, जब एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हो तो आपको ज्यादा हड़बड़ी में नहीं रहना है, और OMR शीट को भरने के लिए एक अच्छे पेन का यूज करना है। बॉल पॉइंट पेन यूज करे जाते हैं, जो ब्लैक कलर का बॉल पॉइंट पेन यूज करेंगे, और ऐसा पेन यूज करना पॉइंट होता है उसका बड़ा होता है, यानी 1 mm का पॉइंट होता है, क्योंकि उससे जो आपका OMR शीट का सर्किल होता है वो जल्दी फिल हो जाता है, यानी आपका टाइम वहां पर और बचेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। साथ ही आप वहां पर इंटरेक्शन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो वो वहां पर आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपनी तैयारी में लगे रहें। जय हिंद।